हरे कृष्णा। कैसे हैं? रेडी हैं आगे भगवत गीता पढ़ने को? कल तक जो भी हमने कल तक 20 श्लोक तक कंप्लीट कर लिए हैं, उसके आगे आज देखते हैं हम। हरि बोल। 21 और 22 श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। मतलब अर्जुन क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से? हे श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, हे अच्युत, आप मेरी रथों को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की अभिलाषा से जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूँ वो कैसे हैं, कौन है। तो जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात क्या है? श्री कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, किंतु वो अहेतु की कृपा बस अपने मित्र की सेवा में लगे हैं। कि अहेतु मतलब दुर्योधन जो है, जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसीलिए वो अपने मित्र अर्जुन की सेवा में है। वो अपने भक्तों पे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, जिससे अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले हैं वो, और इसमें वो अपने सेवक या अपने मित्र या अर्जुन जो है उनके एक शुद्ध भक्त है, उनकी भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो सारथी बन के, जिनमें उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ और उन्हें सारथी बनना स्वीकार कर लिया। वो ये देखते हैं, वैसे भी श्री कृष्ण भगवान जो है वो हमेशा दूसरों को आज्ञा देने वाले हैं, उनकी मर्जी से हर चीज़ चलती है। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त, क्योंकि उनसे कोई शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा देता है ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो उनकी सेवा कर पाते हैं। तो क्योंकि उनके ऊपर तो कोई उन्हें आज्ञा देने वाला है ही नहीं है। साथ ही क्या कहा गया कि जो सब प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के जो स्वामी श्री भगवान हरिकेश है, भगवान उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य रखते हैं। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, और भगवान भी भक्त को कुछ ना कुछ रूप, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसीलिए जब उन्हें कोई, वो स्वयं लोगों को आज्ञा देते हैं, किंतु जब कोई शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा देता है, चूंकि वो स्वामी है और सभी उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ऊपर कोई उन्हें आज्ञा देने वाला भी नहीं है, तो वे ये देखते हैं जो शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, उन्हें बहुत ही आनंद होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहते हैं, उन्हें अपने भक्त की सेवा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण जो अर्जुन था, अर्जुन है, उन्हें बंधु बांधवों से युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो संघर्ष कैसे कर सकता था, इसीलिए वो किसी भी प्रकार से युद्ध करने के आतुर नहीं थे। दुर्योधन से शांतिपूर्ण समझौता किया, पर दुर्योधन जो था शांतिपूर्ण समझौता करने के लिए भी तनिक भी माना नहीं। वो हठ धर्मिता पे रहा, अपने हट पे रागी नहीं, मैं तुम्हें सुई की नोक भर की जमीन नहीं दूंगा, जिस कारण से आज युद्ध की ये स्थिति आई है धर्म। तो वो क्या कहते हैं, मतलब अपने सारथी भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से खुद कहते हैं कि आप मेरे इस रथ को युद्ध भूमि के, दोनों सेनाओं के युद्ध भूमि के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध में उपस्थित है अग्रणी व्यक्ति के रूप में, क्योंकि युद्ध भूमि पे शांति के प्रयासों का तो अब कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है जो अवांछनीय युद्ध करने के लिए किस हद तक आतुर है, कौन कितना तत्पर है इस युद्ध को करने के लिए। हम अपने 23वें श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने आए हुए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, यह सर्वविदित था, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हथियाना चाहता था। अतः जिन समस्त लोग दुर्योधन के पक्ष को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी उनके समान धर्म के ही होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह भी जान लेना चाहता था वो कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किन उनके समझ समझौते का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी योजना अब नहीं है।
और यह तथ्य है कि वो उनकी शक्तियों का अनुमान लगाना चाहते थे कि उन्हें किन किन लोगों का अब सामना करना है अर्जुन। और पर अर्जुन ये भी जानता था कि पांडवों की विजय या मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि उसके बगल में साक्षात भगवान कृष्ण जो स्वयं विराजमान थे। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है उसकी हार कैसे हो सकती थी। तो अर्जुन ये जानता था। उसके बाद भी अर्जुन ये देखना चाहता था कि दुर्योधन के पक्ष से कौन कौन से महारथी हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना और उनकी शक्तियों का सामना करना है। आपको समझ में आया ना अभी तक? चलो हम अपना 24वां श्लोक, जो 24वां श्लोक है उसमें क्या कहा गया है। संजय ने कहा, 24वें श्लोक में संजय किससे कहते हैं? धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। गुडाकेश वही होता है जो नींद को, तो नींद का अर्थ अज्ञान भी है। नींद को यहाँ क्या कहा? अज्ञानता से लिया गया है। अतः अर्जुन कृष्ण के मित्र के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त किए हैं। जो अर्जुन है वो कृष्ण के मित्र हैं, इस कारण से उन्हें नींद और अज्ञानता इन दोनों पे वो उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है। हमारे 24वें श्लोक में क्या कहा कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। गुडाकेश का मतलब होता है नींद पर जीत पाने वाला। जो नींद को जीत लिया हो उसे गुडाकेश कहा जाता है। यहाँ नींद का तात्पर्य अज्ञानता से रखा गया है। अतः अर्जुन कृष्ण के मित्र होने के कारण अज्ञानता और नींद दोनों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। कृष्ण के भक्त के रूप में कृष्ण को क्षण भर के लिए वह नहीं भूल पाते, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही होता है चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में निरंतर कृष्ण की भक्ति का चिंतन करना, उनकी लीलाओं को याद। कृष्ण का जो भक्त होता है वो निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञानता दोनों को जीत लेता है। इसी को कृष्ण भावना मित्र या समाधि भी कहते हैं। तो प्रत्येक जीवों की इंद्रिय और मन का निर्देशन अर्थात हरिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन क्या कहना चाहते हैं उनके मतलब को समझ जाते हैं, और वो सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाके खड़ा कर देते हैं और उन्हें वैसा ही फिर वहां पे जाके रथ को खड़ा करते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया और फिर उनसे क्या कहा, क्या बोलते हैं। हमारे 25वें श्लोक में बताया गया कि भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। क्या कहा श्री कृष्ण ने? श्री कृष्ण का समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। जो भगवान कृष्ण है वो हर किसी के मन की बात जानते हैं, उनकी इंद्रियों की बात जानते हैं, इसलिए वो हरिकेश कहा गया। तो वो ये भी जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तो इस प्रसंग में हरिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार किया था, क्योंकि वो उनके पिता वासुदेव के जो बहन पृथा थी उनका पुत्र था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखने के लिए कहा तो उनका अभिप्राय यह था क्या अर्जुन रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि अर्जुन जो था वो युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके गुरु थे। तो क्या अर्जुन कृष्ण को अपनी बुआ पृथ्वा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना की परिहास करें। वो ऐसा बिल्कुल नहीं जानते थे। हमारे 26वें श्लोक में ये कहा गया है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देख सका। तात्पर्य क्या था? अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी सगे संबंधियों को देख सका,
जिसमें उनके पिता के समकालीन भूरिश्रव जैसे व्यक्ति भीष्म और सोमदत्त, पितामहों द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, सल्क और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्र, कृतवर्मा जैसे शुभचिंतक को देख सका और उन सेनाओं में उनके बहुत सारे अपने अनेक मित्रों को भी देखा। 28 श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समझ उपस्थित देखकर मेरे शरीर में अंग कंप रहे हैं और मुख मेरा सूखा जा रहा है। मतलब तात्पर्य यह है कि भक्ति युक्त जो भी मनुष्य होते हैं उनमें सारे सद्गुण रहते हैं और सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं जो उनमें सत्पुरुष के गुण पाए जाते हैं वो हम हमेशा जो मोस्टली देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे जितना भी परिपूर्ण हो पर वो ईश्वरीय गुणों से वो विहीन ही रहता है। अतः स्वजन मित्र संबंधी युद्ध में देखते हुए अर्जुन उन सबके प्रति करुणा दिखा रहे हैं। वो अपनी सेनाओं के प्रति उनको दया है, पर विपक्ष में जो भी सेना आई हुई है उनको मृत्यु के मुंह में जाता हुआ देखकर उनके प्रति उन्हें दया आ रही है और ये सब देखकर उनका शरीर में कंपन हो रही है और उनका मुख सूखा जा रहा है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि जो कुटुंब में आए हुए हैं वो सारे अर्जुन के सगे ही संबंधी थे, किंतु यह सहज अनुमान लगाया जाता है कि केवल उनके अंग ही नहीं कांप रहे थे। ये अनुमान लगाया जा रहा है अपने सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर कि उनके केवल अंग ही नहीं कांप रहे थे, मुख ही नहीं सूख रहा था, वो रुदन भी कर रहे थे। और ये उनकी दुर्बलता का कारण नहीं था कि वो जो उनका हाथ पैर कप रहे हैं, मुख सूख रहा है और वो रो रहे हैं, इन सबको देखे ये उनकी दुर्बलता का कोई कारण नहीं था। उनके एक सच्चे दिल की आया, उनके कोमल दिल का, उनके कोमलता, हृदय की कोमलता का भी एक कारण था, क्योंकि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। ये जिनका एक शुद्ध भक्त का जो लक्षण होता है। तो हमारे 29 श्लोक में क्या कहा गया, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रंगूटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडवी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। तो अर्जुन जो होते हैं वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि शरीर में 2 प्रकार के कंपन होते हैं और रंगूटे भी जो खड़े होते हैं, हमारे रोए जो खड़े होते हैं वो भी 2 प्रकार से होते हैं। पहला आध्यात्मिक परमानंद के समय और दूसरा भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो भी लक्षण है वो भौतिक भय के कारण है, कि जीवन की हानि के कारण हो रहे हैं। अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया था, उसका जो विख्यात धनुष गांडवी था वो भी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण जो हैं देह आत्मा बुद्धि जन के कारण हो रहे थे। हमारे 30 श्लोक जो हमारा आज का आखिरी श्लोक है उसमें कहा गया है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने के सामर्थ्य में नहीं हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं अब यहाँ और ज़्यादा खड़े होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो मतलब इसका तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, मैं अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े न रहने में असमर्थ हो रहे थे और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मित हो रही थी, वो ग्लानि हो रही थी कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मुझे ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाते गए हैं। क्योंकि जो किस लिए हो रहा था युद्ध, जमीन के लिए, राज्य के लिए, जिससे उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति एक आसक्ति बताई। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन अन्य व्यक्तियों में भी उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की ही प्रतीत होती थी। वह शत्रु पर विजय पाकर खुश नहीं था। जब मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो यह सोचता है, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में और अपने स्वार्थ के प्रति रुचि रखता है। प्रत्येक प्राणी अपने स्वार्थ के प्रति रुचि दिखाता है।
किंतु उसमें परमात्मा में कोई रुचि नहीं होती। पर जो अर्जुन है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन स्वार्थ के प्रति अपने आप को अज्ञानता दिखा रहे हैं, और मनुष्य की वास्तविक स्वार्थ होता है वो विष्णु या कृष्ण में ही निहित होता है, जिसे बुद्धिबद्ध भूल जाते हैं, इसीलिए वे भौतिक कष्टों को भी उठाते हैं। और अर्जुन ने सोचा कि जो उनकी विजय है वो उनकी एक तरह से पराजय ही है, क्योंकि अपने भाइयों, अपने मित्रों, अपने मामा, इन सबको मार के उन्हें विजय मिलती है। वो कहते हैं मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। ये वही सोच सकता है जो एक अच्छा कृष्ण भक्त हो, जिसके अंदर भक्ति की एक शुद्ध भक्ति हो। उसे ही सोच सकता है कि जो भौतिक सुख है वो क्षण मात्र के हैं, असली जो सुख है वो कृष्ण और परमात्मा में लीन होना ही होता है। आपको आज तक हमने 30 श्लोक कंप्लीट किए। आगे के श्लोकों में भगवद गीता में कृष्ण क्या उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं, हम आगे देखेंगे। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। हरि बोल।